क्या आपके मन में बार बार अश्लील विचार आते हैं? क्या आप चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाते? मन बार बार भटकता है और आपको परेशान करता है? तो ये कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। बुद्ध की ये गुप्त शिक्षाएं आपके मन को स्थिर, शांत और शुद्ध बना सकती हैं। जरूर अंत तक सुने। ये कहानी जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध एक नगर के समीप अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। एक युवा बालक जिसकी आंखों में बेचैनी थी, बुद्ध के पास आया। भगवन, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मैं अश्लील विचारों से ग्रसित हूं। जब भी मैं अकेला होता हूं, मेरे मन में अशुद्ध विचार उठते हैं और मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाता। क्या मैं पापी हूं? क्या मेरे भीतर शुद्धता की कोई संभावना नहीं बची? बुद्ध शांत मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये समस्या तुम्हारी नहीं, बल्कि समस्त मनुष्य जाति की है। मन एक बंदर की तरह है। वो कभी शांत नहीं बैठता। लेकिन जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे, उसी दिन सुधार आरंभ होगा। बुद्ध ने कहा, एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था। अचानक उसे एक काला सांप दिखाई दिया, जो उसके पीछे भागने लगा। वो आदमी डरकर भागा और एक कुएं में कूद गया। वहां उसने एक जंगली बेल पकड़ ली और लटक गया। ऊपर से काला सांप, नीचे से मगरमच्छ और पास की दीवार पर दो चूहे, एक काला और एक सफेद, बेल को काट रहे थे। और इसी बीच एक मधुमक्खी के छत्ते से टपकता हुआ शहद उसके होठों पर गिरा और वो उस स्वाद में इतना खो गया कि खतरा भूल गया। बुद्ध बोले, वत्स, ये तुम्हारा मन है। सांप तुम्हारी वासनाएं हैं। मगरमच्छ मृत्यु है। बेल जीवन है जो प्रतिक्षण समाप्त हो रहा है। काले और सफेद चूहे दिन और रात हैं। और वो शहद इंद्रियों का सुख है जो तुम्हें भ्रम में डाले हुए है। जब तक तुम चेतन नहीं होते, तब तक ये मन तुम्हें भटकाता रहेगा। भगवान, तो क्या मैं हमेशा इस मन का दास बना रहूंगा? बुद्ध बोले, नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ बातें करनी होंगी। मन को वश में करना युद्ध की तरह है और तुम्हें योद्धा बनना होगा। बुद्ध की 5 शिक्षाएं अशुद्ध विचारों पर विजय पाने के लिए। 1. श्वास पर ध्यान दो। जब भी अश्लील या बुरे विचार आएं, तुरंत आंखें बंद करके श्वास को देखना शुरू करो। 2. विचारों को पहचानो, रोको मत। तुम जब किसी विचार को दबाते हो, वो और तेज होकर वापस आता है। उसे बस देखो, पहचानो और जाने दो। 3. सत्संग और अच्छे शब्द सुनो। जो व्यक्ति जिन चीजों को बार बार सुनता है, वैसा ही बन जाता है। बुद्ध की वाणी, ज्ञान वचन और पवित्र गीत तुम्हारे मन को रूपांतरित कर सकते हैं। 4. शारीरिक संयम और ब्रह्मचर्य का पालन। जो व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण रखता है, वही मन पर भी अधिकार पा सकता है। 5. सेवा और ध्यान। दूसरों की भलाई में खो जाओ। जब तुम दूसरों की मदद में मन लगाओगे, तब तुम्हारा मन खुद शुद्ध होता चला जाएगा। बुद्ध ने कहा, वत्स, ये मत समझो कि तुम पापी हो। मन अशुद्ध नहीं है, वो बस दिशा भटक है। जिस प्रकार एक नदी को दिशा दो तो वो खेतों को सींचती है, वैसे ही मन को सही विचार दो तो वही शुद्ध और उज्जवल बन सकता है। मन एक मंदिर है, उसे शमशान मत बनाओ। हर बार जब बुरा विचार आए, खुद से कहो, मैं वो नहीं हूं जो सोच रहा हूं, मैं वो हूं जो देख रहा हूं। बुद्ध की बातें सुनकर वो युवक कई दिनों तक वहीं रहा। उसने ध्यान किया, स्वयं को पहचाना और धीरे धीरे उसका मन शांत होता गया। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवन, मेरे भीतर विचार उठते तो हैं, लेकिन वे अब मुझे गिराते नहीं। मैं उन्हें देखता हूं और छोड़ देता हूँ। बुद्ध मुस्कराए, अब तुम मार्ग पर